हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे आपका लेसन नंबर 5 संस्थाओं का कामकाज। संस्थाओं का कामकाज अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिर हमारी सरकार जिसे हम लोकतांत्रिक रूप में चुनते हैं, लोकतंत्र क्या होता है आपको बताया था मैंने, जिसमें मैंने एक पूरी सीरीज ही बनाई है, वीडियो बनाई है। उसके बाद संविधान, किस तरीके से सरकार चुनी जाती है, किस तरीके से चुनाव हुए थे, कैसी चुनावी राजनीति होती है, पहले चुनाव कैसे होते थे और आज के टाइम पे चुनाव कैसे होते हैं। तो दैट इज अ थिंक अबाउट इट कि इलेक्शन क्या है, चुनाव क्या है, कैसे सरकार चुनते हैं। उसके बाद आता है कि सरकार जो चुनी गई है वो काम कैसे करती है, ठीक है। इसके बाद आता है कि सरकार जो चुनी गई है वो काम कैसे करती है। तो आज हम जानेंगे संस्थाओं का कामकाज, यानी कि सरकार काम कैसे करती है। पर उससे पहले कि अगर आपने चुनाव के बारे में, लोकतंत्र के बारे में या संविधान के बारे में जो वीडियो मैंने बनाई थी वो आपने नहीं देखी है तो शायद आपको थोड़ा कम समझ में आए। इसके पहले वो वीडियो अपनी कंप्लीट कर आ जाए, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं, तो अब हम पढ़ेंगे अपनी संस्थाओं के कामकाज के बारे में। सबसे पहले हमने जाना लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र के बारे में हमने फिर पढ़ा, उसके बाद हमने जाना है कि लोकतंत्र में हम जो चुनावी राजनीति है उसमें अपना प्रतिनिधित्व खुद चुनते हैं। जो हमारा प्रतिनिधित्व यानी कि अपनी सरकार हम खुद चुनते हैं चुनाव के जरिए। वो चुनाव कौन सा होता है? सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार। सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार यानी कि सभी जनता को, जो भारत के नागरिक है, जो वयस्क है, वयस्क मतलब 18+ है, उनको, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो स्त्री हो या अदर जेंडर की हो, सबको वोट डालने का अधिकार है, ठीक है। तो अब हमने जो चुनाव करने के बाद क्या सुनी? अपनी सरकार। तो बेटा यहाँ पर सरकार के अंग होते हैं। क्या होता है बेटा? सरकार के अंग होते हैं। सरकार के अंग होते हैं। सरकार के अंग में 3 तरीके के अंग हम यहाँ पर पढ़ते हैं, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं विधायिका, दूसरी आती है आपकी कार्यपालिका, ठीक है, और तीसरी आती है आपकी न्यायपालिका। और तीनों ही क्या होती है बेटा? पूर्ण रूप से आपस में स्वतंत्र होती है। क्या होती है? तीनों स्वतंत्र होती है। बात आती है विधायिका, आखिर काम क्या करते हैं, क्योंकि हम तो कामकाज पढ़ रहे हैं कि संस्थाओं का काम क्या होता है। तो विधायिका जो होती है उसे आप संसद ही बोलते हैं। और संसद का काम क्या है बेटा? या तो कानून बनाना, एकमात्र कानून बनाना ही इसका काम नहीं है। विधायिका का काम है बेटा आपका कानून बनाना, वित्तीय विधेयक, इसके अंदर बहुत सारे विधेयक होते हैं, है ना। विधायिका जो होती है यानी कि संसद का बंटवारा 2 जगह पर होता है बेटा। एक होता है आपका लोकसभा और एक होता है आपका राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा। ये 2 जगह आपका संसद का बंटवारा होता है। अब संसद में आते हैं मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल का बेटा जो मंत्रिमंडल जो होता है आपका, उसका प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री शब्द से पता चल रहा है ना कि मंत्रियों का प्रधान। अब विधायिका का 2 भाग होते हैं और कार्यपालिका के भी 2 भाग होते हैं। इसमें जो सदस्य चुने जाते हैं कार्यपालिका में, क्या बेटा? सदस्य चुने जाते हैं। वो कैसे होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चे? एक राजनीतिक होते हैं, राजनीतिक, और एक होते हैं अराजनीतिक, ठीक है बेटा। ये क्या काम करती है? जो कानून विधायिका बना रही है उस कानून को कार्यपालिका क्या करती है? लागू करवाती है, फोर्स करवाती है, ठीक है। उसके बाद आता है न्यायपालिका। जो न्यायपालिका होती है बेटा ये अपने आप में स्वतंत्र है, और अगर हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है यानी कि उसमें कार्यपालिका या विधायिका में से किसी का भी दबदबा है, तो हम लोकतंत्र का अर्थ नहीं मानेंगे, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब है जहाँ पर हम शासक खुद चुन रहे हैं, दूसरा हमारी न्यायपालिका बिल्कुल स्वतंत्र है। तो न्यायपालिका बेटा कितने टाइप की होती है आपकी? न्यायपालिका होती है आपकी 3 टाइप की, यानी कि वैसे तो होती 4 टाइप की है। एक अधीनस्थ न्यायालय होता है आपका, एक आपका जिला न्यायालय होता है, कोर्ट यानी कि न्यायालय मतलब होता है कोर्ट, ठीक है। एक आपका होता है उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट। हर राज्य का अलग अलग कोर्ट होता है, उच्च न्यायालय। और एक होता है आपका सर्वोच्च न्यायालय, जिसे हम उच्चतम भी बोलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय जिसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। अब सुनो बेटा, यानी कि
है पहले अधीनस्थ न्यायालय आता है। अधीनस्थ यानी कि आपकी जो एरियाज की कोर्ट्स होती है, जैसे आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो खैर जिला न्यायालय को बोलेंगे, जैसे आप मजिस्ट्रेट कोर्ट भी बोल सकते हैं, छोटी छोटी जो न्यायालय होती है, ठीक है, वो अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ के बाद आती है जिला। हर किसी एक जिला की अलग अलग न्यायालय यानी कि कोर्ट होती है, ठीक है। उसके बाद आता है उच्च न्यायालय जो हर राज्य की होती है, जैसे दिल्ली हाई कोर्ट है ना, मुंबई हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट, तो हर किसी की हाई कोर्ट भी होती है, हर राज्य की हाई कोर्ट होती है, और हर जिले की भी एक कोर्ट होती है, ठीक है। और उच्च न्यायालय जैसे हाई कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय जो एक देश की होती है। हमारा सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर है मुझे जरूर बताना आप कमेंट में, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय क्या होती है, अगर आपका कोई केस है वो अधीनस्थ न्यायालय में सॉल्व नहीं हुआ तो वो जिला न्यायालय को फॉरवर्ड करेगी, वो देखेगी, और अगर जिला न्यायालय में सॉल्व नहीं हुआ वो उच्च न्यायालय को भेजेगी, उच्च में भी नहीं हुआ सर्वोच्च न्यायालय में भेजेगी, और सर्वोच्च न्यायालय में उस केस को कंप्लीट करना ही होगा, ठीक है। कार्यपालिका के बारे में राजनीतिक और राजनीति पता है, नहीं पता तो देख लो बेटा। राजनीतिक में 2 सदस्य आते हैं आपके, एक होता है प्रधानमंत्री, ठीक है, कार्यपालिका का सदस्य होता है, एक होता है आपका राष्ट्रपति, जो राष्ट्र का पति नहीं बोलेंगे, राष्ट्र का अध्यक्ष होता है, ठीक है, पूरे ही राष्ट्र का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। गॉट इट मैम? आई होप कि आपको विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका समझ में आई होगी, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ठीक है। तो इनके बारे में ये तो आपका संस्थाओं का स्ट्रक्चर है कि संस्थाएं किस प्रकार से होती है, अब ये काम कैसे करती है, किस प्रकार से कानून बनाया जाता है, किस प्रकार से उसे लागू किया जाता है, किस प्रकार से कोई भी केस कंप्लीट आउट होता है, यानी कि अगर कोई भी किसी भी जगह पर कहीं पर भी अन्याय हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो न्यायपालिका किस तरीके से उसको फोर्सेबल करती है, किस तरीके से उसको सॉल्व आउट करती है। ओके, तो आप मिलते हैं सेकंड वीडियो के अंदर अपने।